बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो कि पेंट किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। देखें डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह की ऑर्गेन्जा पट्टी चाहिए। ऑर्गेन्जा पट्टी जो है इसकी चौड़ाई हमारे पास जो है वो तकरीबन 7 इंच है, जबकि इसकी जो लंबाई होगी और वो हमें शर्ट के हिसाब से चाहिए। हमारी शर्ट की जितनी चौड़ाई है वो इस पट्टी की लंबाई होगी। तो इस तरह से ये इस ऑर्गेन्जा पट्टी को हमने डबल कर लेना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मजबूती के साथ बने। तो बनने के लिए जो स्केच पैटर्न हमें चाहिए वो इस तरह से हमने किसी भी पेपर के ऊपर जो है वो लाइन लगा लेनी है। लाइंस जो हैं वो हमारी थोड़ी सी तिरछी होंगी, तो इसी हिसाब से हमने बॉक्सेस बना लेने हैं। जिस तरह के रंबस शेप होती है या डायमंड शेप जिस तरह से होती है उस तरह की हमने इस तरह की जो है वो लाइंस लगा लेनी है। तो लाइंस कितनी लगानी है, ये तकरीबन हमारे पास जो है 2 पेजेस पे हमारी जो शर्ट की चौड़ाई है उसका डिज़ाइन बनने जा रहा है, उसी हिसाब से हमने यहाँ लाइंस लगा लेनी है। तो जी व्यूवर्स, ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो लीव करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी व्यूवर्स, इस तरह से हमने वन साइड करने के बाद ऑपोजिट साइड जो है उस पे भी तिरछे अंदाज में लाइंस लगानी शुरू कर दी हैं। तो इस तरह से हमारा जो बेस है यानी किसी भी डिज़ाइनिंग की जो बेस होती है वो इस तरह का पेपर पे आप तैयार कर लें या आपके माइंड में एक स्केच होता है उसी हिसाब से आपने अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी करना होता है। तो इस तरह से हमने अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी कर लिया है। अब हमारा ऑर्गेन्जा वाला जो टिश्यू है वो इसके ऊपर हमने पेस्ट करना है। जैसा कि ये देखें, पहले हम इसको डबल कर रहे हैं। डबल कैसे कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे सिंपल पिन लगा के भी डबल कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको गुम सिलाई लगाई है चारों साइड से ताकि जब हम इसको डोरी की तरह उल्टा के सीधा करें तो ये बिल्कुल नीट सा बन जाए और आपका कहीं से भी ऑर्गेन्जा जो है वो धागे ना निकाले, धागे नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सिंपल होगा, सादा होगा और नीट होगा। जी व्यूअर्स, इस तरह से ये देखें हमने उतार के उसे सीधा करके और इस तरह से डिज़ाइन के ऊपर जो है उसे पिन की मदद से अटैच कर दिया है। अब हम इसी लाइंस के ऊपर जहाँ जहाँ पे डिज़ाइनिंग हुई है नीचे से नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेन्जा थोड़ा सा आपको पता है कि बारीक होता है, इसीलिए नीचे जो हमारा स्केच है वो फुली तौर पे नज़र आ रहा है। जी बस इस तरह से हमने ये लाइन लगा ली है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड करती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास जेनोम मशीन है तो आप ये काम कर सकती हैं, तो बाकी जिनके पास सादा सिलाई मशीन है वो नहीं कर सकती। तो ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो बोबी पे यानी फिरकी पे धागा जो है किसी भी किस्म का चढ़ा लें, यानी कि या आप चाहें तो ऊन का कोई चढ़ा लें या कोई भी किसी किस्म की डोरी है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो डोरी के साथ भी बहुत अच्छी और बहुत नीटली बन जाती हैं। अगर इसके अलावा अगर लाइंस आपने डोरी के साथ भी नहीं लगानी, धागे के साथ भी नहीं लगानी, तो सिंपल आप सादा सिलाई मशीन से 2-2 3-3 सिलाइयाँ ऊपर रख के भी लगा सकती हैं, जिसकी मदद से ये जो हमने स्क्वायर काटा है ये स्क्वायर जो है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, एक और आइडिया भी है वो ये कि आप यहाँ पे प्लेट डाल सकती हैं, पिन टक्स डाल सकती हैं, ऑपोजिट धागा लेके, कंट्रास्ट धागा लेके। अगर आप सेम लेंगी तो शायद वो इतना प्रोमिनेंट ना हो, लेकिन अगर आप जो है वो कोई भी कलर कंट्रास्ट में आप इस्तेमाल करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। जी बस इस तरह से हमारी ऑर्गेन्जा की बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें कितनी सफाई और ख़ूबसूरती के साथ जो है वो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और यहाँ पे इस तरह जो पेपर है इसको हमने रिमूव कर लेना है और ये बहुत आसानी से रिमूव होता जा रहा है। अभी मैंने इसे टच भी नहीं किया तो ये सारे ही पेपर आगे पीछे हुए हुए हैं। तो जी व्यूवर्स, अब ये हमारी बेस लाइन है और ये हमारी वो शर्ट है जिसके साथ हम वो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि इसी शर्ट के अंदर से हमने ये फ्लावर्स निकाले हैं और इन फ्लावर को फ्यूजिंग पे चिपका लिया है, यानी हमने चेपी बुकरम पे इन फ्लावर्स को पेस्ट कर लिया है।
तो इस तरह से व्यूअर्स हमने देख लेने हैं कि कितने हमें फ्लावर्स चाहिए। तो ये भी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो दूर दूर करके लगा लें, चाहें तो पास पास करके लगा लें। तो ये जो शर्ट जिस साइड पे हमने ऑर्गेन्जा वाला पैच लगाना है उस साइड पे इसको पहले ही इस तरह से हमने बंद कर देना है ताकि नीट नीट हमारा काम हो और बाद में हमें इस साइड से ओवरलैप करने की ज़रूरत पेश ना आए। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से इसको हमने ले लिया है, यानी कि डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हमने पैच रख लिया है। अच्छा, पैच के लिए चाहें तो सिंपल सिलाई ले लें, चाहें तो आप उसी डोरी के साथ उसी धागे के साथ ये लाइन भी लगा सकती हैं। मैंने ऊपर रख के पैच लगाया, नीचे रख के नहीं लगाया, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। हमने जिस तरह की एप्लिक होती है उसी स्टाइल के हमने इन्हीं फ्लावर्स को लगाना है। तो गैप बीच में जो है वो बहुत थोड़ा सा बचेगा, तो उसी थोड़े से गैप के लिए हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कहीं भी रख के लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इस जिस तरह की पहले लाइंस लगी हैं इसी तरह की लाइंस लगा ली हैं। ये ज़िगज़ैग टांका होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। ये 4 नंबर जेनोम में ऑप्शन होता है 4 इस तरह नंबर। से हमने अपना पैच जो है वो शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब UHU या कोई भी ग्लू जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपने इस तरह के कटिंग किए हुए फ्लावर्स जो हैं वो देख के पेस्ट कर लेने हैं। सिर्फ 2 पत्तियाँ जो हैं उनका रुख ऊपर की जानिब है, जबकि नीचे जो है वो 4 पत्तियाँ या ज़्यादा फ्लावर जो है वो नीचे है। तो इसी तरह से ऊपर देख लिया है कि जहाँ पे ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, वहाँ पे नीचे रख के हमने फ्लावर लगा लिया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ा-सा जो है मिसमैनेजमेंट है, तो मैंने उतार के दोबारा से उसे लगा लिया है। तो अब इनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने करना क्या है व्यूअर्स, आपने ये नहीं देखना कि अब ये लग गया है, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अभी जो हमने नीचे वाले फ्लावर्स जो हैं वो लगाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूज़िंग के साथ अभी पेस्ट किए हैं। तो वो उनकी फ़ाइनल जो है टचिंग कैसे होगी, वो फ़ाइनल उनको हमने कैसे पैकअप करना है, तो उसके लिए आपने एंड तक वीडियो को लाज़मी देखना है। तो ये उसी टांके के साथ हम जो है इस फ्लावर की आउटलाइन जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद लाज़मी तौर पे मशीन को एक बार स्टॉप करना है, ताकि आपका जो फ्लावर की ऊपर से किनारे हैं वो गोल-गोल से ही बने जैसे कि फ्लावर की कटिंग है। अदरवाइज़ छोटी-सी चीज़ है, लेकिन नफ़ासत जो है इसी से ही हमें नज़र आनी है। तो आपने कोई भी जल्दी नहीं करनी। अगर डोरी लगा रहे हैं, कोई भी आप बॉबी पे धागा जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने फ्लावर की कटिंग जो है वो बहुत ध्यान से करनी है और इसी तरह इसके ऊपर जो सिलाई है वो भी आपने बहुत ध्यान से लगानी है। ये अब रेशमी जो कपड़ा है वो मैंने ले लिया है। नीचे कोई भी चाहे तो सिल्क का ले लें। तो ये बिल्कुल सर्कल के हिसाब से या जितना आपका फ्लावर है उतना, और उसके नीचे जो है एक पेपर रखा है। पेपर रखने का फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमारी सिलाई जो है वो बहुत नीट बनती है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी की रखना चाहें उसी तरह से नफ़ासत आती है। अदरवाइज़ जब हम कोई भी इस तरह रेशमी कपड़ा लगाएं और डायरेक्ट सूती लगाएं तो थोड़ी सी चुनट जो है वो लाजमी पड़नी होती है। लेकिन अगर इस तरह से हम कोई भी सादा मशीन पे भी काम करें तो नीचे इस तरह का अगर हम सिंपल प्लेन कोई भी पेपर रख लेते हैं तो सफाई की जो नफासत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से हमने तमाम फ्लावर जो हैं उनके नीचे कपड़ा लगा लिया। अब हमने इस कपड़े को रिमूव कैसे करना है और अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, और हमने डायरेक्ट पहले क्यों नहीं लगाया, तो इसके लिए आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने पूरा फ्लावर जो है जैसे ऊपर से हमने इसके साथ एप्लिक किया है इसी तरह से हमने नीचे भी एप्लिक कर लेना है। अच्छा, इसके लिए आपके पास सुई धागा भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप उसकी मदद से चाहें तो वो भी एप्लिक कर सकते हैं। जिस तरह से हम तरपाई करते हैं या हम छोटा जो टांका है लगाते हैं, तो उसी तरह से आप लगा के तो इस तरह का फ्लावर जो है वो बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस तरह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने काविया की मदद से, सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैंने रिमूव कर दिया है। पेपर मैंने हैंड की मदद से निकाल दिया है।
आप चाहें जिनके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है वो चाहें तो यहाँ से सिंपल कैंची की मदद से या कटर की मदद से भी कट कर सकती हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, खुश रहें, खुश होने का मौका दें। अल्लाह हाफ़िज़।